अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और गुज़िश्ता तमाम लेक्चर्स की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली होगी। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है जिसकी वजह से उनको मेरे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स नहीं मिले हुए थे, वो मैंने कुछ ग्रुप्स में आज सेंड कर दिए हैं। और अगर किसी ग्रुप के स्टूडेंट्स को अभी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं मिले हैं तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें ताकि उनको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएँ। प्रीवियस लेक्चर सुनने का फ़ायदा ये होगा कि बेटा आज का जो टॉपिक है वो आपको सुन के पढ़ने में भी और समझने में भी आसानी इसलिए हो जाएगी कि अगर आपने इससे पहले का काम देखा हुआ, समझा हुआ, सुना हुआ है तो आपको यकीनी तौर पर इस टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा लेक्चर नंबर 13 है बेटा, और हमने लास्ट टाइम 3/3 का क्रैमर्स रूल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ रहे हैं 3/3 का एडजॉइंट, और फिर इस एडजॉइंट और इन्वर्स की मदद से हमारा एक टॉपिक बनता है 3/3 का इन्वर्स, जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एडजॉइंट का क्या मतलब होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो मैं उस तफसील पे नहीं जा रहा। हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3/3 के ऑर्डर की, 3/3 के एडजॉइंट की। एक अदद फार्मूला हमारे पास है A11 माइनस A12 A13 A21 A22 माइनस A23, ठीक है, माइनस A21 A22 माइनस A23 A31 माइनस A32 A33। अगर हम गौर से देखें तो 9 हमारे पास को फैक्टर्स हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? 9 को फैक्टर्स हैं, और उन 9 को फैक्टर्स के अंदर इस डायरेक्शन में अगर हम यूँ क्रॉस 2 बना लें तो इस डायरेक्शन में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या हैं? नेगेटिव हैं। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं बेटा? नेगेटिव हैं। यानी कि इसमें जितनी वैल्यूज़ हैं काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 4 वैल्यूज़ के पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं है इनका आंसर भी माइनस में ही आए, वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन इनके पीछे क्या साइन रहेगा बेटा? माइनस का। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि सर ये A11 A12 A13 का मतलब क्या है? इस A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम छोड़कर। A12 का क्या मतलब होता है आप ये जानते हैं, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर। A13 का क्या मतलब होगा बेटा? पहली रो तीसरा कॉलम छोड़कर। A21 का मतलब होगा दूसरी रो पहला कॉलम। 2 का मतलब पहले रो होती है फिर कॉलम होता है। देखें भाई, पहले रो है और फिर उसके साथ क्या है? कॉलम है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है A21 तो मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, कहीं लिखा हुआ है A22 तो इसका मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, A23 तो दूसरी रो तीसरा कॉलम। देखें भाई A23, फिर A31 पर हम आ जाएंगे तो A31 का मतलब तीसरी रो और पहला कॉलम। A32 का मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़कर, और A33 का हमारे पास मतलब क्या हो जाएगा बेटा? तीसरी रो तीसरा कॉलम छोड़कर। अब ये जो मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, रॉ कॉलम छोड़कर, तो आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि सर रॉ कॉलम छोड़कर वो तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, इससे क्या ताल्लुक है? तो बेटा ये जो 9 कोफैक्टर्स हैं ये 9 डिटर्मिनेंट्स हैं ऑर्डर 2/2 के। ये क्या है बेटा? 9 डिटर्मिनेंट्स हैं ऑर्डर 2/2 के। तो आइए ज़रा देखते हैं हम कि ये किस तरीके से बनाए जाएंगे और किस तरीके से सॉल्व होंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान इस वजह से क्योंकि बेटा 9 मरतबा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हो या 9000 मरतबा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना हो, भाई डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला वही है AD माइनस BC। यहाँ हम लिख लेते हैं साइड में AD माइनस BC, ये ध्यान में रखिएगा। और मैं ये वाला मैट्रिक्स भी बनाता हूँ दोबारा से यहाँ बड़ा करके ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। भाई 1 2 3, फिर है 3 माइनस 2 0 माइनस 1 3 और 2। तो A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम छोड़कर। गौर से देखना बेटा, ये जो फॉर्मूले के मुताबिक A11 है उसका मतलब है पहली रो और पहला कॉलम, यानी पहली रो और पहला कॉलम छोड़कर बचेगा -2 0 3 2। तो पहले हम यहाँ सैंपल बना लेते हैं भाई A11, ठीक है, और उसका एक अदर डिटर्मिनेंट बनेगा। फिर आएगा हमारे पास A12। अब किसी के जहन में आएगा सर A12 में तो माइनस है, तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, हम यहाँ माइनस लगा देंगे। सही है भाई? चलो, फिर हमारे पास क्या है? A13, तो ये आ गया A13। फिर है माइनस
सॉरी यहाँ माइनस नहीं लगाया करते। फिर है हमारे पास A21, तो यहाँ आएगा माइनस, और ये हमने एक अलग सैंपल बना लिया। ठीक है ना भाई, यहाँ तक की बात तो हो गई। तो A11 का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, -2 3 0 और 2, ये आ गया बेटा -2 3 0 और 2। फिर हम बात कर रहे हैं A12, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर बचेगा 2 3 3 2, यहाँ पर आएगा भाई 2 3 3 2, सही है। फिर पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़कर, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़कर, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़कर 2 3 -2 0, 2 3 -2 और 0। फिर हम आ गए A21 पे, मतलब ये हुआ दूसरी रो छूटेगी, ये रो 2 है, ये रो 1 है, ये रो 3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। दूसरी रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 3 -1 0 और 2, तो आ गया 3। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़कर 3 0 -1 2, तो आ गया बेटा 3 0 -1 2। अभी आगे भी हमने काम करना है, लेकिन फ़िलहाल पहले इनको सॉल्व करवा लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा AD - BC। AD - BC का मतलब है -2 × 2 -3 × 0, तो ये मज़ीद हो जाएगा बेटा -4 -3 0 0। तो हमारे पास ये जो A11 का आंसर है बेटा वो आ जाएगा -4, है ना भाई। आसान टॉपिक बिल्कुल ही, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। इसके ऊपर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, AD - BC, AD - BC, उसका मतलब बेटा 4 -9, 4 -9 का मतलब होता है माइनस का, ओ एक छोटी सी गड़बड़ हमारे से ये हो गई है कि हमने इस पूरे के बाहर माइनस नहीं लगाया। ठीक है, इस पूरे के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा 4 -9 -5, और एक माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो A12 का आंसर आ गया है प्लस का 5। ठीक है बेटा, फिर हम यही काम यहाँ पर कर रहे हैं। 2 0 0 एंड -2 × 3, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0 + 6। तो A13 का आंसर कितना आ गया बेटा, 6। अब हमें क्या सॉल्व करना है, A21 AD BC, और बाहर क्या है, एक माइनस का साइन, ये वाला माइनस। AD का मतलब 3 × 2, BC का मतलब -1 × 0। फिर अपनी जगह माइनस ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा बेटा 6 + 0। तो इसका आंसर आ गया है, A21 का आंसर आ गया है -6। ठीक है ना बेटा। फिर इसको हम मज़ीद आगे लेकर चले जाएं अगर, तो अब हमारे पास A21 के बाद आएगा A22। ठीक है, ये आ गया भाई A22। A22 में कोई माइनस नहीं है, सिर्फ सिंपल यही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, फिर है A23, उसमें है माइनस। फिर है A31, इसमें कोई माइनस नहीं है। फिर है A32, इसमें माइनस आएगा। और फिर हमारे पास लास्ट में है A33, इसमें भी कोई माइनस का साइन नहीं है। अब हम यही वाले मैट्रिक्स को देखते हैं भाई। A22 मतलब रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। A22 कह रहे हैं दूसरी रो भी छोड़ दें, दूसरा कॉलम भी छोड़ दें, तो बचेगा 1 3 -1 2 1
3 -1 और 2। फिर हम बात कर रहे हैं A23 की, दूसरी रो तीसरा कॉलम छोड़कर 1 3 3 0। तो ये आ गया बेटा 1 3 3 0। फिर है 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम छोड़कर 3 -2 -1 3। ये आ गया बेटा 3 -2 -1 3। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम छोड़कर 1 2 -1 और 3। तो ये आ गया बेटा 1 2 -1 और 3। फिर है तीसरी रो और तीसरा कॉलम छोड़कर 1 2 3 -2 1 2 3 -2। और अब फिर से हमने वही काम करना है, AD - BC सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो AD - BC का मतलब 1 × 2 -1 × 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 2 + 3। इसका आंसर कितना आ गया A22 का 5। अच्छा भाई A23 पर पहले है एक माइनस का साइन, फिर है AD - BC। AD का मतलब है 1 × 0, BC का मतलब है 3 × 3। तो माइनस की जगह पर माइनस रहेगा, ये हो जाएगा बेटा 0 - 9 माइनस प्लस का 9। तो A23 का आंसर कितना आ गया 9। अच्छा कोई इसको यूँ ना लिखे A23, ऐसा नहीं है बेटा, ये ऐसा है A बेस में 2 3। सही है भाई, बेस में क्या है 2 3 है, तो कोई भी इसको बराबर में ना लिखे, ये इसकी बेस है कोफैक्टर बनाते हुए। फिर A31 A32 और A33, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद चेक करके देखें इनका आंसर क्या आ रहा है। फिर जब मैं सॉल्व करूंगा, मैं लिख दूंगा, तो आप टैली कीजिएगा कि आंसर आपका ठीक आया है कि नहीं आया। जल्दी से ट्राई करें भाई, वीडियो पॉज करें और चेक करें। चलें भाई, लाइए, उम्मीद करता हूँ आप सबने कर लिया होगा। अब हम टैली कर लेते हैं। AD - BC 3 3 का 9 और -1 -2। तो ये हो गया 9 - 2 -1 + 2 अंदर, तो 9 - 2 7। A31 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7। सही है, माइनस का साइन आएगा पहले, तो क्या आ गया माइनस का साइन। फिर AD - BC, AD का मतलब है 1 × 3, BC का मतलब है -1 × 2। तो ये हो गया बेटा माइनस, बाहर ऐसे ही रहेगा, अंदर क्या हो जाएगा 3 + 2। 3 + 2 कितना होता है 5, और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर -5। ठीक है बेटा। और फिर हमारा लास्ट पोर्शन क्या रह गया A33, इसका मतलब है 1 × -2 और -3 × 2। तो ये हो जाएगा -2 और -6, ये हो जाएगा -8। तो बेटा A33 की वैल्यू आ गई हमारे पास -8। और अगर हम अपने फॉर्मूला को देखें तो फॉर्मूले में इन 9 ही तो वैल्यूज़ थी, फॉर्मूले में ये 9 ही तो वैल्यूज़ थी जो हमने सॉल्व कर ली हैं। अब इन्हें उठाकर हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है बेटा, फार्मूला के अंदर पुट कर देना है। और जब हम इनको फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक अदद एडजॉइंट का आंसर आ जाएगा। हम ज़रा कैमरे की पोजीशन को थोड़ा सा सेट करें ताकि बोर्ड का बकिया हिस्सा आपको दिखाई दे और मैं वहाँ पर एडजॉइंट सॉल्व कर लूँ। ठीक है भाई, देखें फॉर्मूला भी दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको, और A11 से लेके A33 तक की सारी वैल्यूज़ भी दिखाई दे रही हैं। आइए अब इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नाउ एडजॉइंट ऑफ A, एक 3/3 का डिटर्मिनेंट यानी मैट्रिक्स, और उसके ऊपर क्या है ट्रांसपोज। ठीक है भाई, उसके ऊपर क्या है ट्रांसपोज। सबसे पहले है देखो बेटा फॉर्मूले के मुताबिक A11, फिर A12, फिर A13, तो यानी 1 2 3 वैल्यूज़ -4 5 और 6, -4 5 और 6। ठीक है, A11 A12, फिर 21 22 23, देखो 21 -6 5 9 -6 5 9, फिर A31 32 33 7 -5 -8 7 -5 और -8,
और इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स के ऊपर एक चीज़ बनी हुई है, वो है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज आप सब लोगों को सॉल्व करना आता है कि ट्रांसपोज हमारे पास हो जाता है क्या बेटा, रॉस को कॉलम्स में या कॉलम्स को रॉस में कन्वर्ट कर दें तो हम रॉ को कॉलम बना रहे हैं। ये हो जाएगा -4 5 6 -6 5 और 9 7 -5 और -8। ये हमारे पास एक अदद आंसर आ गया एडजॉइंट का। ठीक है भाई, आपके पास किस चीज़ की वैल्यू निकल आई है बेटा, ये एक अदद एडजॉइंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। एक मरतबा फिर से पूरे लेक्चर पर मैं आप लोगों को नज़रसानी करवा दूं कि एक 3/3 का डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद था। हमने इस फॉर्मूले की मदद से उसके 9 को फैक्टर्स फाइंड किए, A11 A12 A13 A14 A15 A16 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। पहले रॉ 1 की मदद से, फिर रॉ 2 की मदद से, फिर रॉ 3 की मदद से हमने इसको एवेल्यूएट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को फैक्टर्स बनाए हैं। क्या बनाए हैं बेटा, को फैक्टर्स, या इनको कह लें माइनर्स बना लिए। 9 को फैक्टर्स या माइनर्स बना लिए हैं और फिर उन सबको उठा के इस फॉर्मूले में पुट करके लास्ट में ट्रांसपोज फाइंड कर लिया तो हमारे पास एडजॉइंट आ गया। हो सकता है सवाल में कहीं कोई ह्यूमन एरर आ गया हो, प्लस माइनस की साइन में कहीं गड़बड़ ना हो गई हो जल्दी कराने के चक्कर में या जल्दबाजी में, तो आप इसको छपाई करने के बजाय मेथड समझें, प्रोसीजर सीख लें। और जब आप मेथड प्रोसीजर सीख लेंगे बेटा तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपकी किताब का एक सवाल आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। जो बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी किताब में ऐसे सवाल ज़रा कम हैं, साइंस वालों के पास ऐसे सवाल ज़रा ज़्यादा हैं। तो मैं साइंस की बुक में से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। किताब बेटा किसी भी क्लास की हो, अगर टॉपिक सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही बुक का क्वेश्चन आए। क्वेश्चन किसी भी किताब से पूछा जा सकता है, हाँ टॉपिक सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, आपने एडजॉइंट ही सॉल्व करना है। देखें भाई, सवाल है हमारे पास 1 2 9 3 4 8 5 7 6। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 2 सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जो कि आपने सॉल्व करके मुझे दिखाने हैं। अच्छा जी भाई, कोई आसान सा मैट्रिक्स निकल आए तो मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं खुद से लिख रहा हूँ, किताब के अलावा एक सवाल दे रहा हूँ। देखो 2 3 4 3 2 4 1 2 3, ठीक है 1 2 3। ये 2 सवालात हैं, आपने इनके क्या करने हैं बेटा, एडजॉइंट सॉल्व करने हैं ताकि आप लोगों का आज का ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली वेरी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक में जब आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा तो आप लोगों ने इसके आगे का काम पढ़ना है और वो है हमारा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स व्हेन ऑर्डर इज़ 3/3। हमने 2/2 के ऑर्डर पे इन्वर्स पढ़ा हुआ है, अब हम किस पे पढ़ेंगे बेटा, 3/3 पर। टिल देन जब तक आपको किसी नए टॉपिक का एक लेक्चर नहीं मिल रहा, आप इस टॉपिक समेत पिछले तमाम लेक्चर जो कि मैंने आप लोगों को दोबारा पोस्ट कर दिए सबकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो एक और वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।